आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। अभी भी मार्केट कंडीशन देख के तो ये लग रहा है मार्केट अभी साइडवेज रहना चाहिए। मतलब डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ। ऑप्शंस के डेटा में 23,150 है एट द मनी इस समय। इस पे 1.62 सी आर है शॉर्ट बिल्डअप एंड उधर 1.42 है, तो यहाँ पे फाइट हो रही है। दूसरा 23,100 पे 2.12 सी आर है शॉर्ट बिल्डअप, उधर 1 सी आर है, आधे आधे का अंतर है। 23,50 पे 1.10 सी आर है, उधर 17 लाख है। तो उसके अभी 23,100 पे नीचे जाने का बहुत कम उम्मीद है फिलहाल तो। मतलब बाद में, क्योंकि डेटा तो चार्ट के हिसाब से ही बनता है, चार्ट में मूव आ जाएगा तो डेटा भी बदल जाएगा, ऐसे भी ये 3 मिनट बाद अपडेट होता है। 23,200 पे देख सकते हैं 3.79 सी आर है। उसी 23,250 पे 3.64 सी आर है, 23,300 पे 3.64 सी आर है। तो इधर का डेटा मतलब ह्यूज निगेटिव बना हुआ है। तो अभी तो 23,100 से लेकर के 23,200 तक के रेंज में मार्केट को रहना चाहिए फिलहाल के लिए। आप देखो एकदम एग्जैक्ट सेम लेवल से सपोर्ट लिया है ये 23,150 वाला जोन था। और ऊपर से टाइम भी क्या बहुत ज़्यादा है, अपोजिट साइड के मुंह में गिर ज़्यादा जा रहा है। बढ़ा है 16 पॉइंट और गिरा है ये 19 पॉइंट, 20 पॉइंट, इनफैक्ट 19.60। इस वजह से मैंने अभी ट्रेड अवॉइड किया। मेरा अभी कोई सेटअप भी नहीं बना था कि हाँ एंट्री करना है। एक जगह मुझे एंट्री मिली थी, ये वाली एंट्री मुझे मिली थी, पर डेटा देख करके एंट्री नहीं किया हूँ। क्योंकि 150 पे अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी 150 से पहले डेटा चेंज हो या कोई मूव आ जाए तब डेटा चेंज हो, 150 रेजिस्टेंस बन जाए तब देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ मैं कुछ भी। 20 पॉइंट का मूव आया है, 16-17 पॉइंट का एसएल था, तो आर ही नहीं बैठ रहा था, इस वजह से उसको अवॉइड कर दिया। और ये काफ़ी इन द मनी है, ये जो पुट है ये अभी चल रहा है 23,170 पे। तो ये भी नहीं है कि ये आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, ये काफ़ी इन द मनी है। तो उसमें प्रीमियम्स का ये हाल है। और आज एक्सपायरी है और सोच समझ के चलना पड़ेगा। मूव काफ़ी अच्छा मिल रहा था, लेकिन ये जो रिवर्सल्स आ रहे थे ना, ये देखो ये पूरा ऊपर गया, आधा रिवर्स होता है या कहीं इस तरीके से बनता तो मैं यहीं पे एक इंटरेस्टेड था यहाँ पे एंट्री करने का, लेकिन ये पूरा नीचे आ गया तो फिर ख़त्म हो गया कि नहीं अभी नहीं करना है। कुल मिला के 23,100 के नीचे ही सेलिंग होगी, उसके पहले नहीं। पहले 23,100 पे देखते हैं मार्केट अगर सपोर्ट बना करके और 23,150 को रेजिस्टेंस बनाता है, फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो इस लेवल के नीचे ही हम सेल कर सकते हैं। ये कल का लो है इसका, और ये यस्टरडेज हाई। इसके नीचे गैप है ये 23,100 तक का। वापस अगर ये 200 तक जाता है तो फिर कोई सेलिंग मोमेंट, मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा तो एक बार ट्राई करूँगा। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। और अभी के लिए मन करता हूँ थोड़ी देर बाद आके देखूँगा क्या करना है। अभी ये जितने स्टॉप्स थे उनको ये ख़त्म कर दिया। पुट में अभी भी 201 ह्यूज रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम पेन अभी भी 23,200 पे है। ऑप्शन का डेटा देखें, 23,150 वापस से फाइटिंग जोन हो गया। 2.6 सी आर कॉल साइड और पुट साइड 2.29 सी आर। 100 अभी भी वैसे ही सपोर्ट बना हुआ है। 2.8 सी आर पुट साइड है और 1.18 सी आर कॉल साइड है। 23,200 4.54 सी आर, 4.5 करोड़ कॉल साइड, 1.73 सी आर पुट साइड। तो 200 के ऊपर अभी तो नहीं जाना चाहिए, और जाता है तो फिर जाने देंगे, इसमें कुछ कर तो सकते नहीं हैं। कुछ कहाँ तो नहीं जा सकता। शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए तब तो सारे डेटा धरा के धरा रह जाए, क्योंकि अभी जो 150 वाले के ये जो बड़ी वाली मूव आई है उसमें विद इन मिनट्स डेटा पूरा उलट पुलट हो गया था। 12 बजने वाले हैं।
अभी तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। बहुत लोगों को चार्ट देख लेगा यार, यहाँ ट्रेड ले सकते थे, वहाँ ट्रेड ले सकते थे। मुझे भी पहले लगता था यहाँ मैं एंट्री कर लिया होता तो मुझे 20 पॉइंट मिल जाते, तो 50 पॉइंट मिल जाते। और सर्टेनिटी के हिसाब से हम लोग को करना होता है ना। ये किसी को भी, जहाँ हम सर्टेन जाते हो। अब ऐसे मार्केट में मैं कहीं सर्टेन नहीं हूँ। 5 मिनट पे चार्ट देखिए इसका। अब ऐसे मार्केट में हम क्या सेलिंग करें, क्या बाइंग करें। ये अल्टीमेटली तो ऊपर गया है, लेकिन अब बताइए इस मूव के बाद फिर ये पूरा इतना रिवर्स हो गया, इस मूव के बाद फिर पूरा रिवर्स हो गया, इस मूव के बाद पूरा रिवर्स हो गया। थोड़ी लेट एंट्री हो गई यार। मैं यहाँ पे इसी का वेट करता, इसी वजह से मैंने ये वाली एंट्री अवॉइड कर दी थी, क्योंकि ये पहले एक बार इसको ब्रेक करे फिर एक एंट्री मिले तब देखते हैं। इसी वजह से मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं की थी। छोटा सा सेल भी दे दें कि अगर मान लेते हैं सेल चला जाएगा तो फिर एक और एंट्री में प्लान करूँगा थोड़ी देर बाद, अगर और ऊपर इसके सस्टेन कर लेता है फिर रिवर्स होता है तब एक प्लान करूँगा। एस एल भी अगर देखूँ बहुत बड़ा नहीं है, 286 पॉइंट का है, मतलब सॉरी 286 रुपीज़ का है। एटलीस्ट 150 तक जाना चाहिए, 130 चल रहा है अभी, 150 इसको जाना चाहिए। नहीं जाता है तो एस एल ले लूँगा। फिर ये ब्रेक नहीं किया तो फिर रिवर्स हो जाएगा। अभी तक तो कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि 23-200 पे सुबह का भी जो वीडियो शूट किया था उसमें ही बताया था कि, मतलब जो वीडियो सुबह का रिकॉर्ड किया था उसमें ही बताया था कि 23-200 पे अगर कहीं आएगा तो मैं सेलिंग का एक बार अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एंट्री लेट कर दी, वो फंस गया था ना सब, रुक गया था स्क्रीन। नहीं, मैं इसको 110 112 पे मैं एंट्री प्लान किया था, मतलब यहाँ मैं एंट्री किया होता 111 11 के आसपास। बायर सभी आज फुल फॉर्म में है। दुगने का अंतर होने के बावजूद भी डिफेंड कर रहे हैं इसको, इस लेवल को। इसको ऊपर जाना था तो ये कैंडल, इस कैंडल में ऊपर जाना था। अगर इसने इधर कहीं क्लोज कर दिया होता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड किया होता, लेकिन जब ये क्लोज नीचे कर दिया तो एक तो ऐसे ही मेरा खत्म हो गया था कि बस हो गया अब इसका। बाकी कसर ये वाला कैंडल पूरा कर दिया है। ये वाला ट्रेड मैं मिस कर दिया हूँ, मैं टाइम स्क्रीन पे नहीं था। नहीं, ये ट्रेड मैं प्लान किया होता, मतलब इसको मैं लिया होता, क्योंकि सुबह ही मैंने बताया था कि 150 से नीचे जब इसको रेजिस्टेंस बना लेगा तब मैं इसमें एक एंट्री करूँगा, क्योंकि एकदम पूरा मेरा प्योर सेटअप पे मिला है मुझे। देख भी सकते हो आप, पहले यहाँ से चाहता तो मैं यहाँ भी एंट्री कर लेता, यहाँ एंट्री कर लेता, लेकिन मुझे था कि पहले ये मुझे रिटेस्ट देगा, यहाँ से गिरेगा तो रिटेस्ट देगा, क्योंकि पीछे बाइंग है तो वो बायर्स तो एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करेंगे ही। रिटेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, रिटेस्ट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं मार्केट रिटेस्ट देगा ही देगा। रिटेस्ट मार्केट क्यों देता है उसके पीछे, अब जैसे देखो मैं सिंपल सा अगर समझाऊँ, मतलब जो मुझे समझ में आता है, मैं ये किसी के ज्ञान देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो समझ में आता है मैं उतना बताता हूँ, बता रहा हूँ। रिटेस्ट क्यों आता है, क्यों रिटेस्ट कहीं एंट्री करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया, अब ये आप छोड़ दो कि ये पुट है कि कॉल है, ये समझ लो कि एक स्पॉट चार्ट है। यहाँ से एक मोमेंटम आया, मार्केट वापस देखो सेम लेवल पे आया है, सेम लेवल, ये जो बायर्स हैं वो एक बार ज़रूर यहाँ कोशिश करेंगे। ये ये जो बायर्स हैं कोशिश किए, यहाँ एक बार हो गया, फेल हो गए। अब ये रिटेस्ट हो गया, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री, अगर कोई भी इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री करेगा तो अब उसको 1:2 का अगर देखें शॉर्ट पोजीशन, ये हो गई एंट्री पॉइंट, सेम हो गया ये कैंडल एस एल। और टारगेट देखो हम, मतलब यहीं तक का टारगेट है, क्योंकि ये लेवल है तो हम लेवल तक का टारगेट लेते हैं, तो लेवल 2.85, मतलब 1:2.85 का दिया है। और अगर लेवल के बियॉन्ड देखा जाए तो 1:3.6, मतलब 1:3.5 तक का टारगेट दिया है ये। तो बस रीटेस्ट इसी वजह से होता है, और कोई रीज़न नहीं है रीटेस्ट होने का कि नहीं मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है तो कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो वो रीटेस्ट लेगा, लेगा ही लेगा। वो नियम है मार्केट का, ऐसा कोई नियम नहीं है। रीटेस्ट लेता है इस वजह से कि जो पहले के बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो एक बार आखिरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से मार्केट को संभाला जा सके।
इसी वजह से मैं ये वाला एस नहीं दिया था कि अगर मैं ये भी एस देता, अगर ये फेल हो, मतलब ये जो बाइंग कैंडल बनी है अगर ये फेल हो गई तो ये वाला भी एस जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ का एस दे रहे हो या यहाँ का एस दे रहे हो, ये जाएगा फिर। ये चला गया ये वाला एस, इसी वजह से मैंने एस इतना छोटा रख दिया था कि यहाँ तक का प्लान करूँगा। फिलहाल अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। कॉल साइड का अगर मुझे एंट्री करना होगा तो वे 200 के ऊपर सस्टेन कर ले पहले, फिर देखता हूँ। आज मैंने एक आध एंट्री मिस की है, जैसे एक मैंने ये एंट्री मिस कर दी। ये वाला तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मैंने पूरा लेवल बना के गया था कि यहाँ आएगा तो मैं एंट्री करूँगा, पर था नहीं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिला है यहाँ पे, 5 पॉइंट का यहाँ मिला है। मान लेते हैं कि अगर मैं ये वाला भी एंट्री किया होता तो भी 12 पॉइंट का था, 39 पॉइंट्स, अगर कुछ नहीं तो भी 30 पॉइंट तो दिया। बात में 36, लगभग 1:3 दिया है। नहीं तो 1:2 तो दिया ही है। 12 पॉइंट का अगर ऐसे ये वाला भी लिया, यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ तो भी 24 पॉइंट तो दे ही दिया है, तो 1:2 तो दे ही दिया था। मैं इसको यहाँ अगर मतलब इस ट्रेड में अगर रहता तो मैं इसको यहाँ क्लोज भी कर दिया होता। ये मेरा टारगेट ही यहीं तक का होता। एक ये एंट्री मिस किया हूँ, और एक मैं सुबह एंट्री ये वाली मिस किया हूँ। ये तो मैं मिस नहीं किया, इसको तो छोड़ दिया हूँ जानबूझ के, सुबह बताया भी था आपको। ये वाला मिस हुआ है मुझसे क्योंकि 5 मिनट की अच्छी कैंडल भी यहाँ क्लोज हुई थी, मेरा सेटअप भी बना था, सब कुछ मेरे फेवर में था, बस मैं नहीं था क्योंकि कल रात में सोया नहीं था, तो सो रहा था उस समय। 23,100, मतलब अभी एक रेंज बना हुआ है 23,100 और 23,200 के बीच। फिलहाल के लिए अभी यही मुझे दिख रहा है, बाकी सेकंड हाफ में अब देखते हैं ये क्या होता है। अगर 200 के ऊपर सस्टेन कर देगा तो फिर कॉल साइड में मैं प्लान करूँगा, और 100 के नीचे चला जाएगा तो पुट साइड में प्लान करूँगा, और इसके बीच में अगर मार्केट रह रहा है तो मैं बैठा रहूँगा। हो सकता है ये एक्सपायरी इतने में ही क्लोज हो जाए, मतलब इसी में क्लोज कर दे। अच्छा, कॉल साइड में तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ये मुझे लगा था कि यहाँ से मतलब ब्रेक हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक के स्टॉप्स तो ये ख़त्म कर दिया पूरा। ये जो भी यहाँ 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 जितने सेलर्स थे उनका ये ऐसे लिखा गया, तो मुझे लगा था कि अब ऐसे लिखा लिया, इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे चला आएगा। तो मैं प्लान किया था कि 150, मतलब इसमें अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एक बाइंग मैं प्लान करूँगा पुट में, यहाँ तक का टारगेट, मतलब 200 का टारगेट रख के। 150-55 पे एंट्री और 200 का टारगेट था, लेकिन फिर यहीं से रिवर्स हो गया। तो अब था कि ये 200 से रेजिस्टेंस लेगा, मतलब 200 से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, लिया भी पर फेल हो गया वो। मैं 200 के ऊपर जब तक नहीं सस्टेन करेगा तब तक कुछ नहीं करने वाला हूँ, जब तक 100 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं करने वाला, बीच में नो ट्रेड। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब आप डेटा के हिसाब से चलो डेटा काम नहीं करेगा, और जब डेटा के हिसाब से ना चलो तो पक्का है वहाँ डेटा काम करेगा। अभी भी देखो, मैं मुझे मतलब यहाँ पे क्यों मैं जाऊँ, 23,200 पे 4 करोड़ बैठा हुआ है, मतलब कॉल्स जो कॉल सेल हुए हैं वो 4 करोड़ हैं। और अब तो चलो ये मान लो पुट भी शॉर्ट हुआ है यहाँ पे, वो भी लगभग 3 करोड़ के आसपास है, बढ़ा है यहाँ पे तो डेटा बढ़ा है। यहाँ पे डेटा कम हुआ है तो पहले यहाँ 5-5.5 करोड़ था, अब यहाँ पे 4 करोड़ है, यहाँ 2 करोड़ के आसपास था, ये 3 करोड़ है। 250 पे भी देखो आप 3.34 सी आ रहा है इधर, पुट कॉल साइड, पुट साइड 1.18 सी आ रहा है, 300 पे 3.91 सी आ रहा है, इधर 1 सी आ रहा है, तो कॉल में मूव आना आ जाए वो मिरेकल होगा। इसी वजह से मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बिल्कुल। यहाँ से साला 1,000 पॉइंट पे आ जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगेगा, यहाँ एंट्री कर लिया होता, यहाँ एंट्री कर लिया होता, यहाँ एंट्री कर लिया होता, लेकिन फिर भी ठीक है। 150 से नीचे वापस से मैं एक सेलिंग प्लान करूँगा। टिल देन देखते हैं क्या होता है।